देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। रामनवमी श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों में रामनवमी को लेकर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो आज रामनवमी है, जिसको लेकर देखिए देश भर में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरे देश में उत्साह है क्योंकि रामनवमी का दिन है आज और श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। अयोध्या की बात की जाए तो देखिए इस बार का बहुत ही ज़्यादा वहां पर खास तैयारी की गई है। विशेष तैयारियां देखने को मिल रही है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी और बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आज के दिन पहुंचने वाले हैं, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखिए अयोध्या नगरी पूरी तरीके से बदल चुकी है। हर दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज रामलला के जन्मोत्सव की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। तो रामनवमी को लेकर देखिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। नवरात्रि की बात की जाए, चैत्र नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और हर दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज माता के 9वें रूप की पूजा की जाएगी, जिसको लेकर देखिए मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतार लगी हुई है। सुबह से भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं मां का आशीर्वाद लेने के लिए। तो पूरे देश में आज देखिए एक उत्साह है, उमंग है और पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय नजर आ रहा है। नवरात्रा है और पूरे देश और प्रदेश की सुख शांति के लिए माता की कृपा 140 करोड़ लोगों पर सबके पर बनी रहे और सबके घर में सुख शांति रहे, सद्बुद्धि मिले, इसकी कामना आज माता के मनसा देवी पंचकुला मंदिर में आके प्रार्थना अर्चना की है। और आज नवरात्रों के व्रत भी पूर्ण हुए हैं। सभी आज माता की इसी प्रकार से आराधना कर रहे हैं। सर, आज रोहतक से जो अपना कार्यालय था पंचकुला मंदिर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसके लिए भी आज तैयारियां पूरी हैं, उसको लेकर क्या? ये कार्यालय तो हमारा जैसे पंचकुला है, ये मुख्य कार्यालय रहेगा। पहले यही कार्यालय रोहतक में रहता था। जो हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश के होते हैं वो यहाँ बैठेंगे और राजधानी के नज़दीक है तो कार्यकर्ताओं को मिलना यहाँ आसान है, इसलिए उस दृष्टि से सोचते हुए यहाँ पर कार्यालय को शिफ्ट किया गया। सर, 14 तारीख को प्रधानमंत्री क्या कुछ सुझाते रहे देश के लोग तो देखिए लोग मंदिरों में सुबह से पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जगह जगह आज शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और आज के दिन कन्या पूजन किया जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। माँ के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए लोग 9 दिन का उपासना भी रखते हैं। कलश बैठाया जाता है और आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको तस्वीरें दिखाएंगी कि क्या कुछ तैयारियां आज देखने को मिल रही है। और देखिए अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संभल से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख जितेंद्र का करते हैं। जितेंद्र, आज जो देखिए चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है, ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामनवमी भी है आज, तो क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? हेलो जी जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? आज रामनवमी का विशेष पर्व है और पूरे देश और दुनिया में ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज नवम सिद्धिदात्री देवी का 9वां दिन है, वहीं भगवान राम का प्राकट्य दिवस भी है। तो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नवधामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान राम आज ही के दिन जन्म हुआ था। 9वीं की तिथि थी, मधुमास का महीना था और अभिजीत मुहूर्त था। तो इस मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ है और
बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, कूष्मांडे, चतुर्थम पंचम स्कंदमाते, षष्ठ कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च अष्टम, नवम सिद्धदात्री। यानी कि 8 दिन जिन जिन देवियों की पूजा अर्चना की जाती है वो 9वीं दिन यानी कि सिद्धदात्री के रूप में मां भगवती से पूजा करते हैं भक्त के 8 दिन जो पूजा की है उसकी हमें फल देने का कष्ट करें, मां भगवती हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसलिए 9वीं जगदम्बा देवी का नाम सिद्धदात्री है। वो 8 दिन की तपस्या, फल, पूजा इत्यादि जो चढ़ाया, जो जिस श्रद्धा भाव से मां को अर्पित किया उसका फल भक्त को देने का काम करती हैं, इसलिए सिद्धदात्री देवी कहा गया है। ऐसा देवी पुराण में है कि भगवान शंकर भी यहीं से उत्पन्न हुए थे। सिद्धदात्री ने भगवान शंकर को सृष्टि सृजन करने के लिए आदेश दिया था और सृष्टि की सृजनता भगवान शिव द्वारा की गई थी। तो 9 देवियों के विभिन्न स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना। फिरोजाबाद के कैला देवी मंदिर पर खड़े हैं। भारत समाचार लगातार 8वें दिन से मां भगवती के दर्शन करा रहा है। देश दुनिया में बैठे भक्त भी दर्शन लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल, और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और चलिए अब लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अरविंद, देखा जा रहा है कि आज देखिए पूरे देश में रामनवमी को लेकर एक अलग ही उत्साह है लोगों में और भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। हवन किया जाएगा, कन्या पूजन किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? देखिए, बिल्कुल आज आपको बता दें कि रामनवमी है और नवरात्र का आखिरी दिन है, यानी कि माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा होती है जो माँ दुर्गा की 9वीं रूप हैं। तो लगातार देखिए मंदिरों में जो है, तमाम मंदिर है राजधानी में, बड़े मंदिर है, वहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार सुबह से भक्त पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं तमाम। देखिए माँ सिद्धिदात्री जो है लगातार जो है अपने जो भक्त हैं उनको यश, धन, बल तमाम तरह का जो है उनको आशीर्वाद देती है, लोगों की जो मनोकामना पूरी करती है। अभी हम देखिए तस्वीर में आपको दिखाएंगे, ये भुयल देवी मंदिर है जहाँ पर भक्तगण मौजूद हैं, पूजा कर रहे हैं, माँ सिद्धिदात्री का आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और तमाम जो भक्त हैं, देखिए आज नवमी है, कल अष्टमी थी, अष्टमी को जो है लोगों ने कन्या पूजन किया था। आज नवमी को भी कन्या पूजन किया जाता है, विधि विधान से पूजन किया जाता है, कन्याओं को प्रसाद का भोग लगाया जाता है। तो लगातार देखिए तमाम जो मंदिर है राजधानी के, वहाँ पर भक्तगण पहुँचते हैं सुबह, तमाम जो उनके मान्यता है। और तमाम देखिए हम आपको ये भी दिखाएंगे तस्वीरों में, यहाँ पर जो है कन्याएं पहुँची है, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद उनको प्रसाद का जैसे कन्याएं आप देख सकती हैं तस्वीरों में। बच्चों से भी हम बात करने के प्रयास करेंगे। ठीक है अरविंद, आपकी तरफ अभी कुछ इश्यू दिख रहा है और हमारे साथ सहयोगी रोहित लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, बनारस में भी देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहेंगे और रामनवमी का देखिए आज पर्व है, ऐसे में क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? भगवान शिव की नगरी सच कहा जाए तो आज प्रभु राम के जन्मोत्सव में गजब का हर्षोल्लास यहाँ पर देखने को मिलता है। आज नवरात्र का दिन हिंदू आदि शक्ति के दिन में जो घर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे नवरात्र भर जो लोग देवी का दर्शन नहीं कर पाते उनका प्रयास करता है कि देवी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो सिद्धिदात्री जो मंदिर है वहाँ पे काफी है, सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आ रहे हैं, दर्शन पूजन का क्रम लगातार चल रहा है। वहीं हम बात करें तो आज प्रभु राम का जन्मोत्सव भी है और भले ही अयोध्या में एक उल्लास है, लेकिन उससे कहीं कम उल्लास वाराणसी में नहीं देखने को मिल रहा है। और खासकर जब से राम मंदिर बना है तो इस जोश में जो है और भी तूफान सा एक प्रकार से दिखता है। सुबह से ही प्रभात फेरियां प्रभु राम दरबार के झांकी के साथ सड़कों पर निकल रही है। पहले 1-2 स्थानों पर निकलता था, अब लगभग 25 स्थानों पे प्रभात फेरियां सुबह निकली हैं और अलग अलग मोहल्लों में जा रही हैं। और जगह जगह सेक्टर में बटे मोहल्ले के जो श्रद्धालु हैं प्रभु राम का स्वागत कर रहे हैं। तो उनकी झांकी निकली हुई, अलग अलग स्वरूप की झांकी निकली है। राम दरबार की झांकी है तो कहीं प्रभु राम के बालों की झांकी निकली हुई है। तो ये नजारा बनारस को देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो तमाम दुर्गा जी के मंदिर हैं, शक्ति के मंदिर है, वहाँ भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखिए यहाँ
वाराणसी में एक अलग टास्क टीम भी काम करती है, क्योंकि हमेशा तीज त्योहार जब तीन को मंदिरों की रहता है, तो अन्य जिलों में भले ही किसी तीज त्योहार को स्पेशल टास्क बन रहा हो, लेकिन यहाँ 365 दिन का एक टास्क रहता है सिक्योरिटी को लेकर, यातायात को लेकर, यातायात डायवर्जन को लेकर, वो भी लगातार सुचारू रूप से काम कर रहा है। जी बिल्कुल। तो पूरे देखिए, अगर देश की बात करते हैं, रामनवमी को लेकर चैत्र नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और ऐसे में देखा जा रहा है कि हर तरफ प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। भारी संख्या में श्रद्धालु आपको मंदिरों में नजर आ रहे होंगे और अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और देखिए, आज विशेष दिन है क्योंकि कन्या पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है। जो लोग 9 दिन की उपासना करते हैं वो अपनी कलश स्थापना के बाद से देखिए कन्याओं का पूजन करते हैं, पांव पखारते हैं। ऐसे में आज माँ का विशेष जो है लाभ मिलता है, आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है और दूर दराज से अपनी आस्था और मनोकामना लेकर श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आज देवी की बात की जाए, माता रानी के 9वें स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि माँ सिद्धिदात्री होती हैं और कहा जाता है कि शुभ फल प्रदान करने वाली इनको देवी भी कहा जाता है। तो माँ सिद्धिदात्री के 4 हाथ होते हैं, वे शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण करती है। उनका वाहन सिंह होता है। और संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद है और वहां पर क्या कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे हैं? देखिए, भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था और मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। जहाँ पे ये वाले मंदिर के नाम से और माँ काली के नाम से जाना जाता है, वो काली बाहर के नाम से जाना जाता है। कई यहाँ पर मान्यताएं हैं, ये पुराण से ही मान्यता है कि यहाँ पे अश्वत्थामा जो है सबसे पहले यहाँ पे पूजा करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और किसी को पता नहीं चलता है, और ये महाभारत काल से चला रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे पीछे माँ सिद्धपीठ काली वाहन मंदिर है जो बिहार में है, और यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं और यहाँ पे मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बता दो कि यहाँ पे काफी लोग भंडारा भी कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी अशांति नहीं चल रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पे इस मंदिर में आपको बता दें कि यहाँ पे रात में ही आरती होती है और यहाँ पे रात से ही भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे यहाँ पे 3 मूर्तियां हैं, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की। यहाँ पे मूर्तियां यहाँ पे उनके दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद ही यहाँ पे कन्या पूजन भी खिलाया जाता है। और यहाँ पे भंडारे का भी यहाँ पे सब लोग प्रसाद वितरण भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ये काफी प्राचीन मंदिर है। जी बिल्कुल। तो देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुक लेते हैं, रोहित की तरफ चलते हैं। रोहित, देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं और कन्या पूजन का आज विशेष महत्व होता है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है मंदिरों में, कई लोग अपने घरों में करते हैं। तो आज रामनवमी का भी पर्व है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? रोहित, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? देखिए, चूंकि रामनवमी के दिन सिर्फ पूजा, नवरात्र का पूजा नहीं होता, प्रभु राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। और इस लिहाजा से देखा जाए तो तमाम जगह प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। घरों में जो कन्याएं होती, कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन के साथ एक प्रकार से कहा जाए तो नवरात्र का समापन होता है। तो इस तरीके के जगह जगह आयोजन हो रहे हैं। सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि घरों में लोग कलश स्थापना करते हैं। आज इस कलश जो है उसका उद्यापन होता है। मान्यता के अनुसार कभी 9वीं के और कभी 10वीं को होता है। अलग अलग पंथ को मानने वाले कुछ लोग 9वीं यानी आज के दिन करते हैं, कुछ लोग कल करते हैं। इससे पहले आज जो रात्रि था उसमें अष्टमी पूजा, जिसे लोकोचार की भाषा में माता की पूजा कहते हैं। तो रात के माता की पूजा यानी अष्टमी दुर्गा की जो पूजा हुई, उसके बाद आज कन्या पूजन का आयोजन है। हम यदि यातायात व्यवस्था की बात करें, खासकर आज अंतिम दिन प्रभात फेरियों के कारण राम मंदिर में जो भारी भीड़ उमड़ रही है, दुर्गा मंदिरों में कर रही है, तो पहले अलग अलग स्थानों पर डायवर्जन क्रिएट किए गए हैं जो कि पहले से ही यहाँ पे तय रखे गए हैं। और मंदिरों में देखिए
देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अब जो व्यवस्थाएं हैं काफी अच्छी व्यवस्थाएं रह रही। सभी मंदिरों में जो है श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए अलग लाइन हो गए हैं, और खासकर जब ये गर्मी का अवसर रहता है तो उसमें देखने में आता है लोग धूप में रहते हैं। तो अपने सहयोगी न्यूज से कहेंगे यहाँ पे दिखाएं कि जो श्रद्धालु जो धूप में आते हैं उनके लिए इस तरीके से ऊपर कपड़े लगा के धूप रोकने के लिए छादर भी बनाए हैं। तो कहीं न कहीं जो खासकर योगी सरकार है, क्योंकि धार्मिक आस्था से भी सरोकार मुख्यमंत्री रखते हैं, वो श्रद्धालुओं की तकलीफों को समझते हैं, भक्तों की तकलीफों को समझते हैं। तो श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में किसी तरीके की दिक्कतें न हो, वो तमाम इस नवरात्र में तमाम मंदिरों में व्यवस्था देखने को मिली। तो के लिए दर्शन पूजन करने के बाद यदि कोई श्रद्धालु चाहता है तो उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सड़कों पे नंगे पैर बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, जगह जगह कारपेट भी बिछाए गए हैं। ये सब तमाम चीजें जो हैं इस बार मंदिरों में देखने को मिली। सच कहा जाए तो नए साल बिल्कुल देखा जा रहा है कि मंदिरों में भारी भीड़ है और 9 दिन की वो रौनक थी, आज आखिरी दिन है। ऐसे में पूरा कहा जा सकता है कि भक्तिमय माहौल भी नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते देखिए